संभाला। आज हम जितने प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक से सुनने के लिए अपने मन पर तन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दे, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमारे साथ बातचीत करेगा। जो कुछ भी वचन हम सुनेंगे वो हमारे वचन नहीं है, और पिता परमेश्वर का मुंह से निकले हुए जीवित वचन है। इसको समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि और समझ को दे। हमने एक पद को पढ़ेंगे, एक पद को 39 के लिए। मैंने कहा मैं अपने चल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। आज ये वचन हम देखते हैं दाऊद के द्वारा गया हुआ ये संगीता, ये भजन संगीता या गीत। इसके द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। यह पीड़ित मनुष्यों का पश्चाताप, एक पीड़ित मनुष्य पश्चाताप परमेश्वर का सामने करता है। इसके विषयों को आज दाऊद ने गीत का रूप में गाया है। इसलिए प्यारे आशीष इसमें कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चल चलान में चौकसी करूंगा। बहुत बड़ी बात इसमें कहता है, मैं अपने चल चलान में चौकसी करूंगा। तो समझ लेना, इसमें अपने रास्ते को चौकसी करना है। इसका मतलब आपके चल चलन को चौकसी करना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है इसको समझने का। चौकसी करना, हमारे चल चलन को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप उसको अपने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बहुत बड़ा बात है। हम मसीह परिवार है, हम मसीह है, लेकिन हमसे गलती होता है। कितने लोग गलती करते हैं, कितने लोग सुधर जाते हैं, कितने लोग सुधरते नहीं हैं। लेकिन मसीह में आने का बाद हमें याद रखना चाहिए कि जब हमने यीशु में आया तो हम यीशु के जैसा हमारे स्वभाव पर चरित्र में बदलना है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे चल चलन भी वैसे ही होना चाहिए जैसा यीशु में है। इसलिए प्यारे आशीषों, प्रभु इसलिए इसके द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में भी कभी घाटिया और कमी होता है, लेकिन उससे प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। कैसा हमारे चाल को या हमारे चलन को हम चौकसी कर सकते हैं, कैसा हमारे अपने अपने चल चलन को चौकसी कर सकते हैं। कितने बार लोग नहीं सकते। मसीह में आने का बाद, मसीह में जब आया उस समय तो अच्छा था, प्रभु में ठीक ठाक था, प्रभु में अच्छा जीवन बिताया, प्रभु को डालते थे, लगातार प्रभु के साथ संबंध बनाए रखा, लगातार प्रभु के साथ संगति में बनाए रखा, और संगति के लिए जा रहे थे, आराधना में एक साथ आराधना कर रहे थे। प्यारे आशीषों, आज हम आए हैं, आज आप और मैं केवल सुन रहे हैं। कुछ लोग आए नहीं, लेकिन उनके लिए भी ये वचन जरूरत था। इसलिए हम जब प्रभु में आते हैं तो हमारे चल चलन प्रभु के जैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। जितना प्रभु के जैसा हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, फिर भी हमारा चरित्र में तो हम ठीक करना चाहिए था।
ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने, सोचिए वो कैसा अपने आप को कहता है, मैं अपने चलचलान को चौकसी करूंगा। मतलब अपने चलचलन को इधर उधर, मतलब क्या है, बिगाड़ने नहीं देना चाहता है। मसीह में आने का बाद हमारा चरित्र प्रभु के जैसा ही होना चाहिए, लेकिन उसको हम नहीं रख पाते हैं। ये तो दुखद की बात है। कितने मसीह परिवार आज प्रभु से दूर हट जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा विश्वास में आए वो विश्वास को रखवाला नहीं कर पाए। जैसे प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु के साथ रहेगा, आराधना में जाएगा, लोग प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? वो दूसरा मार्ग चुन लेने का कारण आज वो बिगाड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। खुद को समझना चाहिए, मैंने अपने चाल को चौकसी नहीं कर पाया। एक बार आसानी से आप पढ़ेंगे उसी का, पढ़िए सुना। মই কৈছিলো মই কৈছিলো মোৰ জিভাৰে মই যেন পাপ নকৰো, মোৰ জিভাৰে মই যেন পাপ নকৰো। হে নিমিত্তে মোৰ পথত মই সাৱধানে চলিম। যেতিয়ালৈকে মোৰ আগত দুষ্ট থাকে তেতিয়ালৈকে মোৰ মুখত সোপা দি ৰাখিম। वैसे लो, एक बार ध्यान देना, इसमें कहता है মই কৈছিলো, মই মোৰ পথ সাৱধানে চলিম। सावधानी से मेरे चलचलान को चौकसी करूंगा। क्या आप सावधान है अपने चलचलान में? प्रभु के आने का बाद प्रभु के केवल आप उनके लिए सोच रहे हैं, उनके जैसा आपके सोच और विचार है, या उनके जैसा आपके चलचलान है ना और बिगड़ गया? इस शब्द ने सावधानी बरतना है। अगर नहीं है तो हम खुद धोखा खाएंगे। इसलिए दाऊद इसलिए गाता है, मैं मोर पथ सावधानी सुनी। अगर आप खुद को सावधान नहीं है तो आपका रास्ता जो है वो रास्ते से आप भटक सकते हैं। इसलिए दाऊद ने इस गीत को गाया। वो खुद अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए बोल रहा है। तो आप और मैं भी अपने लिए प्रभु के सामने अपने चल के चौकसी के लिए प्रभु के हाथ में समर्पण कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो हम खुद अपने आप को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कुछ बातों को हमें दिखाता है। जैसे प्रभु में आने का बाद, यीशु मसीह को जानने का बाद पहले का चरित्र हमें नहीं होना चाहिए। जैसे बाप दादा के नियम के अनुसार पहले हम लोग जीवन बिताते थे, परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। लेकिन प्रभु में आने का बाद अभी हमको परंपरा को छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। क्यों लोग आज उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं? कितने लोग कहते हैं ये तो मेरे बाप दादा से मानते आ रहे इसलिए हम भी मानना चाहिए, जो करते थे वो हम भी करना चाहिए। ये तो गलत है, हमेशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु में आने के बाद हम नया बन गए, हमारा चरित्र बदल गया। हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पण कर दिया, दुनियादारी को त्याग किया। प्रभु के साथ चलने के लिए हम प्रभु के सामने कसम खाया, लेकिन आज हम कसम तोड़ रहे हैं। अर्थात हमने जो प्रतिज्ञा किया आज हम उसको तोड़ रहे हैं। इसका मतलब प्रभु हमसे नाराज होते जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे
दाऊद जब बूढ़ा होने लगा, उदाहरण समझ लेना, दाऊद बूढ़ा होने लगा और बूढ़ा होने का बाद अपने बेटे सुलेमान से कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे पहला राजा 3 अध्याय 2 अध्याय, पहला राजा 2 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जब दाऊद के मरने का समय निकट यस आया, उसके मरने का समय निकट आया। समझ लेना, दाऊद बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे मतलब उसके मरने का समय आ गया है, उसको मालूम हो गया। उस समय क्या हुआ? तब उसने अपने पुत्र सुलेमान उसी समय वो जाता है, मैं तो ज्यादा दिन और नहीं रुकूंगा दुनिया में, क्योंकि मैं भी पुरखाओं का पीछे जाना होगा। जैसे मेरे पुरखाओं ने भी जमीन में गड़ा गया, ऐसे ही मैं भी जाना पड़ेगा, उनका पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने बेटे सुलेमान से क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मैं संसार की रीति पर मैं कुछ करने वाला हूँ, इसलिए हे सुलेमान तो हियावन अपने पक्षपात देखा। मतलब आप अगर पुरुष है तो आपके पुरुष के जो ताकत है, अब क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए, वो करना चाहिए। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंप दिया है, मतलब मैं तो मरने पर हूँ, अभी जो कुछ है सुलेमान आपको परमेश्वर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व, उसको रक्षा करना, उसके मार्गों पर चला। क्या कहते हैं, उसको रक्षा करना और उसके मार्ग में ही चलना। तो समझ लेना, हमने पहले भी देखा वचन संहिता में, अपने मार्ग के या अपने चल चलन को चौकसी करना है। इसलिए पिता दाऊद अपने बेटे को समझाता है कि हे सुलेमान, तो उसकी रक्षा करना और उसके मार्ग में ही चला करना। भाई हालेलुया। उसके बाद जैसे मूसा के व्यवस्था में लिखा गया है, वैसा ही उसके विधियों में और आज्ञा में और नियम में और चेतावनियों में उसको पालन करते हुए रहना। तो क्या है, आज दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को समझाता है, जैसे मूसा ने दिया था व्यवस्था और नियम दिया था और जो चेतावनी भी दिया था साथ में, गलत नहीं करना। चलो, जिस मार्ग में तो चलना है, जैसा मैं था वैसा तुम भी परमेश्वर का मार्ग में ही चला करना। चलो, हालेलुया। उसके मार्ग में ही चला करना, उसको तो सुरक्षित रखना है। चलो, इसके बाद 4 को जैसा जो कुछ तू करेगा और जहां कहीं तू जाएगा और उसमें तू सफल हो जाएगा। चलो, क्या कहता है, जहां तू जाएगा, किसके लिए? आपके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। चलो, वो अपने लिए, अपने चाल चलन को सुधारने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। चलो, जब धरती में है, इसलिए धरती का बात अपने बेटे को समझाता है चलो कि प्रभु के सामने अपने कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। आपके चल चला ठीक होना चाहिए। इसलिए डरते थे दाऊद, मैं मारने का बाद पता नहीं मेरे बेटा क्या हो जाएगा, कैसा जीवन बिताएगा। इसलिए पिता अपने बेटे को परमेश्वर के रास्ता को दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है उस अखरी में, और यहोवा अपना वचन पूरा करे। परमेश्वर वो वचन पूरा करेगा जो उसने मेरे विषय में कहा। जो उसने मेरे विषय में कहा था, मतलब दाऊद के विषय में कहा था। इस बात को अपने बेटे को समझाता है कि परमेश्वर जो मुझे बोल के रखा था। यदि तेरी संतान अपनी चल के विषय में इससे संपन्न है,
हाँ, अगर ऐसा संपर्क परमेश्वर के साथ रहेगा तो कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से हाँ। सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, हाँ, नित्य मेरे सम्मुख चलते रहेगा तो तब तो इस्राएल की राजधानी हाँ, तब तो इस्राएल का राजगद्दी, मतलब दाऊद राजा था, उसका बेटा भी राजा बनेगा। हाँ, तब तो इस्राएल के राजगद्दी पर विराजने वाले की हाँ, तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना कुल परिवार में कभी घटी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब राजा बना दाऊद, उसके बेटा सुलेमान भी राजा बनेगा, मतलब पुरखानुक्रमे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ रहे ना कि अगर पिता ही राजा तो सब लोग राजा होते जाएंगे उस वंश में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा प्रभु के दास सुलेमान को समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप और मैं प्रभु में आने का बाद पहले जैसा था वो हमें करना नहीं है, लेकिन प्रभु में आने का बाद प्रभु के मार्ग में ही हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर उधर नहीं तकना है। अगर हम इधर उधर ताकेंगे तो हम खुद को ही धोखा देंगे। इसलिए सावधान प्यारे आशीषों। भजन संगीत इसलिए कहता है, मैंने अपने चल चलान को चौकसी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चौकसी रख पाए हैं? आपके चल चलान को परमेश्वर के सामने ठीक ठाक रख पाए हैं कि नहीं? प्रभु में आने के बाद ठीक ठाक रख पाए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।